आज के वचन का टॉपिक है जागते रहो। मेरे साथ से कहिए मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 32 आयत। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कौन से दिन के विषय में? उस कौन सा उस दिन? यीशु मसीह के कोई जानता है? आगे बढ़िए आगे। ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, ना स्वर्ग के दूत जानते, ना यीशु मसीह जानता, परंतु केवल पिता। सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो घड़ी वो दिन कब आएगा जब यीशु मसीह हमें लेने उस घड़ी का ना दूतों को पता है, ना यीशु मसीह को मालूम है। यीशु मसीह तैयार खड़ा है क्या करने के लिए? जोर से। आने के लिए। यीशु मसीह तैयार खड़ा है आने के लिए, लेकिन यीशु मसीह को मालूम नहीं कि जाना कब है। लेकिन वो क्या है? लेकिन वो क्या है? क्या करने के लिए? आने के लिए। आना क्यों है? बोलो बोलो। दुल्हन को लेने के लिए। दुल्हन तैयार है? अरे तैयार है। यीशु मसीह तैयार खड़ा, उसे मालूम नहीं है कि मैंने कब जाना है। मालूम परमेश्वर को है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह तैयार खड़ा है। वो जाग रहा है, तैयार खड़ा है। और जिसको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, क्या वो तैयार है? अरे तैयार कौन है आज? यीशु मसीह तैयार खड़ा। जब से यीशु मसीह इस दुनिया में से कब्र में से फतह पाकर जी उठकर वापस स्वर्ग में पहुंचा, वो तब से तैयार है आने के लिए। तब से और जो बातें हो रही है, यीशु मसीह के आने में देर नहीं है। लेकिन आज भी हमें क्या चाहिए? आज क्या चाहिए? क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ गाड़ी चाहिए, जरूरत है, चाहिए हमें। लेकिन गाड़ी चाहिए या यीशु मसीह चाहिए? यीशु मसीह के पास गाड़ी है कि नहीं है? है ना, क्या बात। उसके पास जहाज भी है, सब कुछ है। जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, यीशु मसीह उसे सब कुछ देगा। लेकिन जो दुनियादारी के पीछे चलेगा, उसे यीशु मसीह नहीं मिल सकता। जो दुनियादारी के पीछे चल रहा है, उसका पिता शैतान है और उसे बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। बोलिए क्या? आपको पता है क्या मिलने वाला है? बहुत अच्छी चीज है। चीका ही नहीं बंद होनी आते, है ना? ऐसी अच्छी जगह जिथे तक चीका ही नहीं बंद होनी है चाहिए। अगर आप लोग खाना बना रहे हैं और फुल्का फूलता है ना, रोटी फूलती है, जब वो फूलती है, अगर वो फट जाए, है? जब वो फट जाए और उसकी हवा हमें लगे, मजा आता कि नहीं आता? है ना? बहुत जलन होती है। हालांकि क्या है? तवा है, उसके नीचे आग लगी हुई और तवे के ऊपर रोटी है, नीचे गैस है, ऊपर तवा रखा हुआ, ऊपर रोटी रखी हुई और रोटी फूल रही है। और जब फूलती है, अगर उसमें कुछ छेद हो जाए, तो जब हमारा हाथ उस छेद के पास है, तो एकदम से गर्म हवा निकलेगी, तो हमें तो माँ याद आती। पर कौन याद आती? हाय माँ, सिर्फ थोड़ी सी फूंक लगी अभी। नरक में तो आप पूरे जलते रहो, वहां पे ना मरोगे ना जलोगे, ना मरोगे, सिर्फ दर्द में रहोगे। चाहिए एसी वाली गाड़ी? एसी वाली गाड़ी चाहिए? कौन चाहिए? कौन चाहिए? यीशु मसीह। उसके लिए जागना पड़ेगा। आज क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। जागना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग सो गए। वचन में लिखा, अच्छा होता कि तुम सोते नहीं, आत्मा को ना बुझाओ। बहुत सारे लोगों ने आत्मा को बुझा दिया,
उन्हें सुला रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता उस घड़ी का किसी को मालूम नहीं। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना जागते रहो और प्रार्थना लेकिन बहुत सारे लोग लेटे लेटे प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना होती है? और अपने बिस्तर में बैठ के प्रार्थना करते हैं और उसी के अंदर घुसते जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना कबूल है? हाँ जी, ये प्रार्थना कबूल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये लोग बोलते हैं जब हम प्रार्थना करते करते सो जाते हैं ना, पूरी रात प्रार्थना में रहते हैं हम, पूरी रात। कि जब उठते हैं, उठते क्या? धन्यवाद, क्या फिर देखते हम टाइम, अच्छा पूरे 9 घंटे हम प्रार्थना में थे। कितने घंटे? पूरे 9 घंटे हम प्रार्थना में थे। धन्यवाद प्रभु, तू दशमांश बोला गया 2 घंटे 40 मिनट, मैं 9 घंटे था प्रार्थना में। किसमें था? लेकिन वो था किसमें? कमल में। किसमें था? फिर ऊपर क्या था? क्या बात, पूरा निकल ही रहा था। लेकिन कहता क्या है? 9 घंटे। ये जाग रहा था। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। 5 कुंवारियां तो चली गई, 5 क्या कर रही थी? वो सो रही थी और अपने साथ तेल भी नहीं लेके आई थी एक्स्ट्रा। तैयारी में नहीं थी। तेल ना लाने का मतलब वो तैयारी में नहीं थी। वो सोच रही यीशु मसीह के आने में और थोड़ी देर है, और थोड़ी क्या है? देर है, इसलिए हम सो जाते हैं। और जब नरसिंह का शब्द उन्होंने सुनाई दिया, जब सारी जगह शोर मच गया कि दुल्हा आ गया है, दुल्हा आ गया, और देखा उन्होंने, जल्दी से फटाफट उठी और 5 कुंवारियों के पास पहुंची और कहती है हमें भी तेल दे दो। क्योंकि सोए सोए का तेल, सोए सोए उनकी मशालें जो थी बुझ गई, और अब मशालें जगाने के लिए और तेल चाहिए। तो लेकिन उन 5 ने बोला जितना तेल हमारे पास है तुम्हारे और हमारे लिए ये पूरा नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हें नहीं देंगे। और वो 5 कुंवारियां वहीं रह गई, जो जाग रही थी, जो इंतजारी में थी, जो तैयारी में थी। वो दुल्हे के साथ चली, वो दुल्हे के साथ चली गई। आज हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह जब तक चेलों के साथ रहा, यीशु मसीह ने कहा इन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं, इन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुल्हा इनके साथ है। इन्हें आनंद मनाने की जरूरत है। इन्हें क्या करने की जरूरत है? लेकिन दुल्हा आपके साथ नहीं है। दुल्हा अब हमारे साथ नहीं है। दुल्हा आने की तैयारी में है, और दुल्हन को तैयार होना है कि दुल्हे के साथ जाए। किसके साथ जाए? दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। आज हमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं, आनंद मनाने की जरूरत नहीं, तैयार होने की जरूरत है कि कब मेरा प्रभु आएगा और तब मैं उसके साथ आनंद मनाऊंगी। या आज दुनियादारी के आनंद में हम खोए हुए हैं, दुनियादारी के आनंद में खो जाते हैं। शादी किसी की दिवाला हमारा निकल जाता। जिसकी शादी है उनको उनके फिर भी पैसे बच जाते हैं, वो अपने अकाउंट में जमा करा लेते हैं। लेकिन जो शादी देखने गए हैं वो 5 दिन पहले ही वो 5 दिन पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। कितने दिन? 5 दिन पहले ही उधर बोलेंगे ही आगे, शुक्र है आगे, चलो चुप पांडे टिंडे फिर करो साहब। क्या हो गया? पहले ही आगे, फिर कहते बढ़ाओ तो खाओ, आगे हो। अपना काम काज भी भूल जाते, सब कुछ भूल जाते। क्या है जी? क्या है? क्या है? लेकिन संडे को चर्च नहीं आना, संडे को चर्च काम था ना हमें। अभी शादियों में हमने इतनी छुट्टियां ली थी, तो पास्टर जी अब फिर से छुट्टी करेंगे ना, तो फिर हमारे पैसे कटते हैं। फिर हमारे अब नहीं कट रहे थे जब 5 दिन पहले पहुंच गए हैं।
उदों ही जागो भी देखनी है तो मीठो भी देखनी है। उत्थे जाके जागो भी देखांगे तो मीठो भी देखांगे। उदों छुट्टी की कोई परवाह नहीं, छुट्टी की कोई परवाह नहीं। लेकिन जिदों ऐतवार आ गया उदों कहते जी नहीं जी साडा काम आज नहीं छुट्टी मार सकते, उन्होंने नहीं तो कर देना सन। उन्होंने 5 दिन पहले नहीं निकाला, 5 दिन पहले तब नहीं निकाला हमें, क्योंकि हम सो रहे हैं। जहां पर हमें जाना है वहां के लिए हमें जाने की तैयारी कोई नहीं है। हम गलत जगह तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता शादियां छोड़ दो, ब्याह छोड़ दो, जाना रिश्तेदारियां दुनियादारी निभानी पड़ेगी, लेकिन इतनी भी मत निभाओ कि परमेश्वर को छोड़ दो। इतनी भी मत निभाओ कि कर्जे के नीचे आ जाओ। यीशु मसीह का आना नजदीक है, वो तैयार खड़ा है। हाँ जी, वो तैयार खड़ा है। आज हमें तैयार होने की जरूरत है। जल्दी से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 से पढ़िए, 36 से। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। हाँ जी, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हाँ जी, देखिए मैं आपके लिए आगे पढ़ रहा हूँ। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन थे, नूह चिल्ला रहा था जहाज में आ जाओ, तुम डूब जाओगे, मर जाओगे, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तो आगे लिखा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी एक ले ली जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ जी, 2 जन कहाँ जा रहे होंगे? खेत में। एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ देगा। कौन छोड़ा जाएगा? हाँ जी, क्या है? एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ देगा। एक ले लिया जाएगा। आप कौन से में शामिल होना चाहते हैं? ले लिए जाए या छोड़ दिए जाए? कहते तो है, लेकिन तैयारी मुश्किल है। तैयारी मुश्किल है ये कि हमें अपने मुंह से कुछ गलत बोलना है, हमारे जीवन में से कुछ गलत दिखाई नहीं देना चाहिए। हमें पवित्र चाल चलनी है, हमें पवित्रताई के साथ रहना पड़ेगा, हमें तैयारी में रहना पड़ेगा, और फिर एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब ले लिए जाए, सब। कोई भी छोड़ा, कोई भी छोड़ा। 2 स्त्रियां, कितनों के बारे में लिखा? चक्की पीसती होंगी, एक छोड़ दी। कौन सी जाएगी? जो चुगली करने वाली हो। बोलिए, जो चुगली, जो इधर की उधर, उधर की उधर, वो क्या कर दी जाएगी? क्योंकि वो तैयार नहीं, उसे इस दुनियादारी की बातों ने तैयार होने नहीं दिया। उसे सिर्फ यही रहा कि मेरी बहू अच्छी नहीं, मेरी सास अच्छी नहीं, मेरी बेटी अच्छी नहीं, मेरा ससुर अच्छा नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं, उनकी बीवियां अच्छी नहीं, रोज रोज नए नए सूट पाती है, काफी नहीं चाहते उन्होंने। जागने की जरूरत है, तैयार होने की जरूरत है। आज हम गलत तैयारी, आज हम पड़ोसियों को ठीक करने की तैयारी है। हाँ जी, अपने रिश्तेदारों को सुधारने की तैयारी है, उनके सूट के साथ चप्पल मैचिंग करने की तैयारी में लगे हुए।
उनके जूड़े को खोल के हाँ जी स्ट्रेट बाल कराने की तैयारी में है कि तुझे स्ट्रेट बाल बड़े अच्छे लगेंगे, है तुझे स्ट्रेट बाल, तुझे खुली खुली पैंट बहुत जचेगी, तुझे 6 पॉकेट बड़ी जचेगी, है ना, एक साइड से टेढ़ा करा ले तुझे बड़ी जचेगी। अलग ही तैयारी में है, ये तैयारी है यीशु मसीह के लिए आपको उपवास करने की तैयारी, बाइबल पढ़ने की तैयारी, संगति में आने के लिए तैयारी है, हर रोज अपने घर में प्रार्थना करनी है, हर रोज वचन पढ़ना है, हर रोज प्रभु से मिलना है। जो आने वाला है उससे हर रोज मिले और कहे प्रभु मैं तैयार हूं, जब तू आए मुझे लेके जा। कहते कहते हर रोज कहते हैं उससे, या यही कहते हैं मेरी बाजू में दर्द, मेरी पीठ में दर्द, मेरी फलानी जगह दर्द, मेरे को उठिया नहीं जाता, मैं प्रार्थना किस तरह करा, मेरे को घुटने नहीं टेके जाने, मैं प्रार्थना किस तरह करा। बहाने नरक में लेके जाएंगे, बहाने नरक में लेके जाएंगे। मैं नहीं कहता नहीं होती होगी दर्द, होती होगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप प्रार्थना कर ही सकते हैं, किसी न किसी तरीके से आप जुड़ सकते हैं परमेश्वर के साथ। जुड़ सकते हैं कि नहीं? जुड़ सकते हैं। मैं एक जगह से जा रहा था, गांधीनगर से, वहां पे ग्रीन फील्ड पार्क आता है और वहां पे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। कोई तीर चलाना सीखता है, कोई बैट बॉल खेलना होता है, कोई बहुत सारी गेम्स खेल रहे होते हैं। और वहां पर मैंने एक अद्भुत चीज देखी। एक लड़का भाग रहा था, एक लड़का ऐसे गोल चक्कर लगा रहा था, बहुत तेज भाग रहा था, वो बहुत तेज भाग रहा था। वो उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसके दोनों इतनी बाजू नहीं थी उसकी, दोनों ही नहीं थी, दोनों बाजू नहीं थी। वो तैयारी कर रहा था। आज किसकी तैयारी? वो भी किसी गेम की तैयारी कर रहा था, जीत की तैयारी कर रहा था। उसकी दोनों बाजू, हमारी दोनों बाजू है, हम तैयारी नहीं करते, हम उठाते नहीं है हाथ खुदा की ओर दोनों। कई सिर्फ इतने ही हाथ उठाते हैं, कई इतने उठाएंगे तो जैसे दर्द होगी, चलो जी ठीक है, क्या ठीक है, बड़े इतने। अब कहता रहेगा जो यहाँ पे आराधक के, कहता रहेगा हाथों को उठाए, बड़े बड़े जिन्हें चुकले। तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं, हमारी तैयारी कम है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो, जिससे तुम दिन बुरे हैं, ये समय को बहुमूल्य समझने की जरूरत है। आज खुलेआम प्रचार चल रहा है, एक समय आएगा बाइबल उठा ली जाएगी, एक समय आएगा प्रचार करने के लिए कोई भी मिलेगा नहीं। आज हर एक जगह पर प्रभु का कलाम बांटा जाता है। समय का फायदा उठाओ, तैयार हो जाओ प्रभु के लिए, होना है कि नहीं? प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर को गलत मत कहो। परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए, आपको श्रापित करने के लिए नहीं। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं। अरे क्या करना है? जागते रहना।